अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईयूबी कम्युनिटी पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ैन खान। चाइना पाकिस्तान का एक पुराना और एक बहुत ही देरीना दोस्त है एज अ कंट्री, और जैसा कि हम पिछली एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि आईयूबी का एक डेलीगेशन यहाँ से गया और बहुत सारे मुआहदे चाइना की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से करके आया है, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स उन MOUs के आउटकम्स के तौर पे हमने देखे हैं, और वो ऑन ग्राउंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन जारी है। इसी डेलीगेशन का हिस्सा डॉक्टर राबिया जाहिद रही हैं, जो कि डॉक्टर हैं और लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन में। इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं और एकेडमिकली क्या बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरह से ये डेलीगेशन का जो टूर रहा है और ओवरऑल वहाँ पे जो ट्रेंड है स्टूडेंट्स के हवाले से वो क्या है, मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और उसके बाद शुक्रिया अदा करूंगी आईयूबी की मीडिया स्टडीज़ का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर कर सकें। अच्छा, काइंडली बताइएगा कि आप इस डेलीगेशन का हिस्सा थी, कौन से इदारे थे जिसके साथ आईयूबी ने इंटरेक्ट किया है और ओवरऑल जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं? जी, ये डेलीगेशन जो है ये 10 रोज़ा डेलीगेशन आईयूबी की टीम पे मुश्तमिल, जिसमें 4 अफराद जो हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन से, जिसमें उनके फोकल पर्सन और डायरेक्टर पाक चाइना टैलेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद आसिफ एज अ फोकल पर्सन इसको लीड कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी की हायर अथॉरिटीज़ में से रजिस्ट्रार साहब जो थे वो हमारे साथ थे, डॉक्टर मुअज़्ज़म जमील। उसके अलावा 4 जो फैकल्टी मेंबर, 3 फैकल्टी मेंबर्स यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन से इसका हिस्सा थे, जिसमें हमने चाइना के 6 जो सिटीज़ थे उनका हमने विजिट किया है इन 10 दिनों के दौरान। और माशाल्लाह एक्सपीरियंस तो हमारा समझ लें कि हम एक नई दुनिया देख आए, और जिसको हम तरक्की की दुनिया कह सकते हैं। बेसिकली इस डेलीगेशन का जो पर्पस था वो ये था कि हम पाक चाइना एक म्यूचुअल कोऑपरेशन डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो माइलस्टोन है दैट इज़ द ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इन पाकिस्तान, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। तो हम इसका संगे बुनियाद यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर जो है वो पहले भी पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज ईस्टर्न मेडिसिन। हमारा पर्पस जो था वो एजुकेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो हैं, जो चाइना के अंदर मौजूद हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, उसको पाकिस्तान में लाना, इंट्रोड्यूस कराना। और जिस तरह से आप सबको मालूम है कि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो इस वक्त आलमी सतह पे बहुत गालिब आ चुका है, तो हम चाहते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, इस तरह का एक कुदरती तरीका इलाज पे मुश्तमिल जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ी सी जो डिफरेंशिएशन है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मेडिसिन में, वो थोड़ी सी एक आम जो व्यूअर है उसके लिए बताइएगा। जी जी बिल्कुल। ईस्टर्न सिस्टम या चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, जो भी आपके नेचुरल सोर्सेज हैं, इसका ओरिजिन वहां से होता है। इसकी तमाम ट्रीटमेंट के जो भी ऑप्शंस हैं वो आपके नेचुरल मेडिसिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। रादर जो आपका वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है दैट इज टोटली सिंथेटिक एंड केमिकल बेस्ड, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, जिसको आप एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो वो केमिकल है, सिंथेटिक है सारा सिस्टम, जबकि ये नेचुरल बेस्ड है, इसके सारे सोर्सेज नेचुरल हैं। सो ईस्टर्न मेडिसिन इज वेरी क्लोज टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, बिकॉज दोनों सिस्टम्स का ओरिजिन जो है और फिलॉसफी जो है वो तकरीबन मिलती जुलती है और बहुत ही क्लोज है, बिकॉज दोनों सिस्टम जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज पे बेस कर रहे हैं। So coming back to your tour and the outcomes of it. Yes. हर सिटी में हमारा जो फोकस रहा है वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के इंस्टीट्यूट्स पे रहा है, जिसमें हमने 13 जो प्लेसेस हैं वो विजिट की हैं। उन 13 प्लेसेस में 3 यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूडेड, जो कि चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज में जिनका शुमार होता है, और वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में अपना एक नाम रखती हैं चाइना के अंदर। अच्छा मैम, कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि हमारे माशाल्लाह से आईयूबी की जो इनटेक है वो जारी है, और जो यूसीसीएम में एडमिशन लेने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी जो इस हवाले से एडमिशन लेना चाहते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज उनका इंतजार कर रही हैं? बेसिकली जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस सारे सिस्टम और इस विजिट के बाद जो हमें दिखाई दे रहा है तस्वीर का एक रुख, वो नहायत ही खूबसूरत है और बहुत ही कामयाब है इस हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इन वेरी नियर फ्यूचर
with the cooperation of Pakistan and China and the universities among these two countries, जो prevailing system आपका आने वाला है, दुनिया में prevail करने जा रहा है, that is basically natural system of medicine, जिसकी एक कड़ी ईस्टर्न मेडिसिन है, एक कड़ी आपकी चाइनीज मेडिसिन से मिलती है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस विजिट के दौरान बहुत से हमने मजीद भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। लाइक आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि वो आपकी इंडस्ट्री में, वो आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में, वो आपकी इकोनॉमी में, वो आपके ट्रेड में, क्योंकि चाइना जो है वो लार्जली डिपेंडेंट है। सो पाकिस्तान बीइंग वेरी रिच जियोग्राफिकल कंट्री, हमारे पास आपके सामने है चाइना की जियोग्राफी, हमारे पास प्लेन्स हैं, हमारे पास हाई एल्टीट्यूड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, रेनी एरियाज हैं। तो दिस डाइवर्सिटी मेक्स द फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान वेरी रिच। अल्लाह पाक के फजल करम से हमारी लैंड जो है वो बहुत रिच है रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो हम उसको यूटिलाइज करके ना सिर्फ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में बल्कि अपने कंट्री की इकोनॉमी में भी एक बड़ा पाइवटल रोल प्ले कर पाएंगे इस माइलस्टोन के साथ। बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी एपिसोड जिसमें डॉक्टर साहिबा आपको अपने टूर के हवाले से और जो स्पेशली कन्वेंशनल मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फ्यूचर जो मैम बता रही थी कि ईस्टर्न मेडिसिन का है, उस हवाले से इंफॉर्मेशन दे रही थी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।